कबीर अहमद साहब, कबीर अहमद साहब, कबीर अहमद साहब। बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। सारा भाभी, चाची, सारा, कलीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ? आप सब हमें देखकर इतने हैरत क्यों हो गए? हमने ड्राइविंग करते वक्त जो नुकसान किया था उसी को रिपेयर करने आए हैं। जो नुकसान हुआ था उसका हर्जाना वसूल करने कबीर साहब हमारे अब्बा के पास आए थे। वैसे कबीर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि अभी तक हमारा खुला मुकम्मल नहीं हुआ है तो उस लिहाज से हम अभी भी आपकी बीवी हुए ना? हम आपकी बीवी हैं अभी भी या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। कबीर, हाँ ज़ारा जी, आप आज भी हमारी बीवी हैं। तो उस लिहाज से हमारे जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे उठाने का फर्ज तो आपका ही बनता है ना, एक शौहर होने के नाते। हमें अपने फर्ज बहुत अच्छे से याद है। तो उस हिसाब से अभी तक हमारा खुला नहीं हुआ है और हमारे खर्चे उठाने का फर्ज आपका बनता है। क्यों अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अल्लाह तो हर शौहर को यही हिदायत देते हैं। अम्मी, इसका ये मतलब है कि कल हमसे जो कोई भी नुकसान हुए हैं उसका खर्चा हमारे शौहर कबीर अहमद साहब उठाएंगे। आपको पता है अम्मी, कबीर ना हमें दिन रात इसी बात पे यकीन दिलवाने को तुले हुए हैं कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कबीर अहमद साहब अपने फर्ज भूलकर हमारे घर तक चले आए पैसे मांगने के लिए। उन्हें लगा उसके बाद हमें उनसे नफरत हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें आंखें बहुत अच्छी दी हैं। हमें अब भी आपकी आंखों में प्यार साफ दिखाई देता है। भाई मोहब्बत है तो दिखेगी ना। चलो इस बात पर हम एक शेर फरमाते हैं, गौर कीजिएगा। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। वाह 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 वाह। ऐसे भाई मियां, ये मोहब्बत वो चीज है जो छुपाए नहीं छुपती। हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम अज़ा। सारा चाची, अब घर कब वापस आओगी? हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह। बाकी हम जो तोड़फोड़ किया उसे रिपेयर कर लें। क्या कर रही हो?
हमारे खानदान के सामने तमाशा खड़ा करी हो। अजरा, तमाशा नहीं कबीर अहमद साहब, हमारे अब्बा ने तो आपके नाम का चेक काट दिया था। हमने जो कुछ भी नुकसान किया है उसका हर्जाना भरने के लिए, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। अगर हमारे नुकसान के पैसे हमारे अब्बा दे देते तो इसमें आपकी तौहीन होती। आप हमारे शौहर हैं, हमारे खर्चे उठाने का फर्ज तो आपका बनता है ना। लेकिन अगर हमारे अब्बा पैसे दे देते तो आप पे इल्जाम लगता कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, और हमारे होते हुए हम आप पे ये इल्जाम नहीं लगने देंगे। इसलिए हम खुद चले आए, जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए। और हम अकेले नहीं हैं, इसमें हमारा साथ हमारी बहन अजरा देगी। जी बिल्कुल, हम भी आपकी मदद करेंगे भाभी। हाँ, और बहू की मदद करना भी हमारा फर्ज है। ज़ारा चाची, हम भी साथ आएंगे। बस बहुत हो चुका, अपने घर वापस जाओ तुम। हमें कोई हर्जाना नहीं चाहिए, तुमसे कोई रिपेयर नहीं करवानी, बस अपने घर जाओ ना ज़ारा वापस, और कुछ नहीं करो। नहीं कबीर अहमद साहब, अब हम ये काम करके ही जाएंगे। अमान, क्या कर रहे हैं? रखो इसे नीचे, रखो। बस बहुत हो गया, चलो अंदर। पर हमें भी मदद करना है। हमने कहा ना अंदर जाओ, हम कुछ नहीं सुनेंगे, जाओ अंदर। अमान, अम्मी की बात मानते हैं, जाओ, चले जाओ तुम। और ज़ारा चाची, हमें भी आपके साथ हाथ बटाना है। इधर आओ, तुम्हें हमारी मदद करनी है ना। तुम्हें आलिम बनना है ना कबीर चाचू जैसा। हाँ। तो जाओ और जाकर दुआ करो कि कबीर चाचू के दिल में जो सच छुपा है ना, वो हमें पता चल जाए। ठीक है, ये हम आलिम बनेंगे। ये बच्चों की दुआओं में काफी असर होता है ज़ारा। इंशाल्लाह जो अम्मी, अम्मी इधर। अम्मी, आपकी अभी भी थेरेपी हुई है, अगर फिर से दर्द उठाया तो? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। सबके लिए नाश्ते का इंतजाम तो कर सकते हैं। हाँ, गर्मा गर्म समोसे मिल जाते ना तो बड़ा मजा आ जाता। अजरा, आप मिल जाएंगे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना? बिल्कुल बेटा। तो आप हमें बस ये इजाजत दे दीजिए कि हम ये गमले लगा दें। अब देखिए, आप इस घर की बड़ी हैं, अगर आप इजाजत देंगी तो हम कर सकते हैं। ज़ारा, तुम अब भी इस घर की बहू हो और ये घर अब भी तुम्हारा ही है, इसलिए जो करना चाहती हो बेझिझक करो, और हम भी देखते हैं कौन टोकता है तुम्हें। नाश्ता लेकर आते हैं और समोसे भी। काशान, तुम वहाँ गमले पे बैठ के मिट्टी क्या डाल रहे हो? तुम्हारी मीटिंग है ना, ऑफिस जाना है ना तुम्हें, तो जाओ। तुम भूल गए हो लगता है। काशू भाई, आप फिक्र मत करिए, हम कर लेंगे, आप चाहिए। और अलीना, तुम अपने भाई के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं कर रही हो।
भाभी हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अरे भाभी, सीनत भाभी, क्या बात है? कभी आप टांग अड़ा देती हैं, कभी आप खुद गिर जाती हैं। अरे देख के चला करिए। हाँ बोलो जीनत, सब खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है अबू। आपके जाते ही जारा घर पर आ गई है। जारा? आप जानते हैं उसने क्या किया? जल्दी कुछ करना पड़ेगा अबू, वरना अगर यही हालात रहे ना तो जारा फन फैलाकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में बैठ जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करते हैं, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। अल्लाह का शुक्र है आप इस वक्त लखनऊ में हैं। एक अजीब सी मुसीबत आन पड़ी है, जरा हमें आपसे और काजी इरफान साहब से मिलना होगा। ये कैसा इम्तिहान है अल्लाह? हम जितनी बेरुखी दिखाते हैं जारा पे, उतना ही प्यार वो हम पर लुटाती रहती है। मतलब हम उसका दिल तोड़ तोड़ के खुद टूटते जा रहे हैं। हमारी मदद कर मेरे मालिक। हम जारा को खुद से दूर कैसे रखे? अल्लाह हमें रास्ता दिखा। अस्सलाम वालेकुम कुशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेचैनी? नहीं नहीं, हम बेचैन नहीं, बस असल में हम किताब ढूंढ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हें समझाएं भी तो किस मुंह से, क्योंकि तुम खुद हमसे हर मामले में कहीं ज्यादा ज़हीन हो। हमने हर मोड़ पे अपनी जिंदगी में सिर्फ गलतियां की हैं। बैठो। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम बस इतना जानते हैं। और आप कह रहे थे ज़हीन, असल में हम एक मसले में फंसे कशान भाई, जिसका हर तुम्हें पता है लोग हमसे क्या कहते हैं? कशान अपनी बीवी का गुलाम है। कहते हैं कि कशान बेवकूफ है, वो सिर्फ और सिर्फ जीनत की बात सुनना जानता है, उसे डांट नहीं सकता, उसे कुछ कह नहीं सकता। प्रभु तो आए दिन हमें ताना देते हैं कि कशान मर्द बनो, अपनी बीवी को काबू में रखो। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती कबीर की, क्या ये बीवियां सिर्फ काबू में रखने के लिए होती हैं? उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती? हम मर्द सिर्फ हुकूमत करना क्यों चाहते हैं यार? उनसे मोहब्बत भी तो कर सकते हैं ना। ये बीवियां वो होती हैं कबीर जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आती हैं। अपने वालिद का घर, अपने भाई बहन, अपने बचपन के यार दोस्त, हर किसी को छोड़ के हमारे पास आती हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके दिल की बात समझने की कोशिश करें, उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें? हम जानते हैं कि जीनत ने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत नासमझ है वो, छोटे छोटे लालच के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर बैठती है। आखिर है तो वो हमारी अपनी, उससे खफा हो सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते कबीर, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। और जिससे मोहब्बत करते हैं उसे छोड़ते नहीं भाई, क्योंकि अगर जिंदगी से मोहब्बत चली गई तो ये जिंदगी है ना, जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। ज़ारा तुम्हारी मोहब्बत है कबीर, उसे छोड़कर अपनी मोहब्बत का जनाजा मत निकालो भाई। एक सेकंड, माफ कीजिएगा कशान भाई, हम आपसे एक दरखास्त करते कि आपको जो करना है आप करिए, आप हमें मजबूर मत कीजिएगा ये फैसला वापस लेने के लिए या कुछ भी। हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और हम अपने फैसले से मुकरेंगे नहीं। हमें बखूबी पता है कि तुम दोनों का रिश्ता तुम दोनों की मर्जी के बगैर हुआ था, तो हम तुम्हें किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा कबीर, वो जो लड़की बाहर खड़ी है ना, वो सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ तुम्हारे लिए कबीर। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो तुमसे कितना ज्यादा मोहब्बत करती है। यकीन मानो भाई हमारा कि उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ज़ारा तुम्हारी मोहब्बत है कबीर,
अगर वो तुमसे दूर हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। ज़ारा कबीर की बीवी है शहबाज मियां, और जब तक उसका खुला नहीं हो जाता उसे अपने शौहर से मिलने का पूरा हक है। कोई नहीं रोक सकता, हम भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं उसमें। मगर आपने ही तो कहा था कि उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। हमने उस वक्त के हालात देखे, उन दोनों की लड़ाई देखी, तब हमें इस बात का एहसास हुआ था कि शायद दो नेक दिल बच्चों की जबरदस्ती शादी कराकर हमने गलती नहीं बल्कि गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसीलिए हमने कहा था कि उन दोनों को कुछ दिन के लिए अलग कर दिया जाए। लेकिन पूरे 1 साल तक अलग रहने के बाद भी उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। हमारी ज़ारा अल्लाह की दी हुई सूझबूझ और अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी नजर से अपने हिस्से की तसल्ली करके ये जानना चाहती है कि उसके और कबीर के रिश्ते में कुछ बचा है या नहीं। पूरे 1 साल अलग रहने के बाद भी उन दोनों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, तो यकीनन ऐसा लगता है कि इस मोहब्बत को अल्लाह ने नवाजा है। कबीर और ज़ारा की किस्मत में जो कुछ लिखा है यकीनन वही होगा। देखो कबीर, तुम्हारा इस तरह ज़ारा को बचाना, उसकी परवाह करना, ऐसे ही करते रहोगे तो ज़ारा को दूर कैसे करोगे? तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसकी परवाह नहीं करते। उसके दिल में नफरत जगाओ, नफरत।
हमारी बात ध्यान से सुनो।